नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको सी कोडिंग के बेसिक स्ट्रक्चर और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो से हम सी कोडिंग ट्यूटोरियल्स इन हिंदी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। सी कोड को लिनक्स में कंपाइल और रन करने के लिए आपको जीसीसी कंपाइलर की जरूरत होगी। जीसीसी कंपाइलर को कैसे इंस्टॉल और उस जीसीसी कंपाइलर से कैसे प्रोग्राम्स को कंपाइल किया जा सकता है, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो को जरूर से आई बटन से चेकआउट कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग कीजिए। अभी हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं आपको 3 बेस्ट कोड एडिटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप लिनक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं कोडिंग करने के लिए। पहले तो है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड का नाम सभी ने सुना होगा और ये द बेस्ट एडिटर है कोडिंग के लिए। विजुअल स्टूडियो कोड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, पर ये पूरा फ्री है और ओपन सोर्स है। विजुअल स्टूडियो कोड को आप लिनक्स, मैक एंड विंडोज तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड टॉप पे इसलिए आता है क्योंकि इसके फीचर्स और एक्सटेंसिबिलिटी के लिए इसमें आप अलग अलग तरह के एक्सटेंशन लगा सकते हैं। टर्मिनल को इसके अंदर ओपन कर सकते हैं, अलग अलग थीम्स का प्रयोग कर सकते हैं और इसके ऑटो कंप्लीट, ऑटो प्रॉब्लम आइडेंटिफायर, ऐसे अलग अलग फीचर्स की वजह से विजुअल स्टूडियो कोड नंबर 1 टेक्स्ट एडिटर है कोडिंग के लिए। सेकंड नंबर पे आता है एटम। एटम टेक्स्ट एडिटर को गिटहब, जो कि एक ओपन सोर्स काइंड ऑफ होस्टिंग कंपनी है जहाँ पे आप आपके रिपोजिटरीज होस्ट कर सकते हैं। गिटहब पहले एक अलग ऑर्गेनाइजेशन था, पर अभी गिटहब को माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, तो इनडायरेक्टली अभी एटम को भी माइक्रोसॉफ्ट ही ओन करता है। एटम विजुअल स्टूडियो कोड जैसा ही इसमें भी आप पैकेज यानी कि एक्सटेंशंस, थीम्स लगा सकते हैं, पर विजुअल स्टूडियो कोड में इससे ज़्यादा थीम्स और पैकेजेस है और विजुअल स्टूडियो कोड इससे थोड़ा ज़्यादा स्मूथ चलता है। इसकी वजह से विजुअल स्टूडियो कोड टॉप पे आता है और एटम सेकेंड पे आता है। थर्ड नंबर पे आता है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी एक बहुत पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है कोडिंग के लिए। यह भी लिनक्स, मैक और विंडोज तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। इसमें भी आपको अलग अलग टाइप के थीम्स और अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जो फुल वर्जन है वो पेड है। यानी कि आपको अगर सबलाइम टेक्स्ट का फुल एक्सेस चाहिए तो आपको उसे उसके लाइसेंस को परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बाय का ऑप्शन है। यहाँ पे जाके आप इसे बाय कर सकते हैं, यानी कि इसका फुल लाइसेंस है ना, वो बाय कर सकते हैं। अभी हम सी के बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले तो आपका मेन टेक्स्ट एडिटर ओपन कीजिए। मैं ये पूरे सीरीज में विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसके एक्सटेंशंस और इसका ऑटो कंप्लीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो फीचर्स हैं वो द बेस्ट है। अभी हम नई फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल, न्यू फाइल या फिर इसका शॉर्टकट Ctrl+N दबा के आप नई फाइल क्रिएट कीजिए। इसको आप Ctrl+S दबा के सेव कीजिए। फिर आपके जो फोल्डर में आपको उसे सेव करना है उस फोल्डर को नेविगेट कीजिए और फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन .c डालिए। अभी मैं इसका डालता हूँ ट्यूटोरियल, इधर डालता हूँ tutorial_1, क्योंकि यह पार्ट 1 है सी कोडिंग सीरीज का। .c ये जो एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन, इसको डालने के लिए भूलना मत, क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आप कौन से लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं। अभी एंटर दबाइए और इसको सेव कीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि C नाम का एक tutorial_1.c एक फाइल क्रिएट हो चुका है। ये कोड फाइल यानी कि एक टेक्स्ट फाइल है और इसको हम जीसीसी की मदद से बाद में हम इस .c फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी मदद से हम उसे टर्मिनल में रन कर पाएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन आती है इंक्लूड। ये देख सकते हैं कि अब ऑटो कंप्लीट यहाँ पे आ रहा है। इंक्लूड स्पेस ग्रेट लेस देन साइन stdio .h ग्रेटर देन साइन। यह है फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सी कोड। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे टैब दबाएंगे और डालेंगे इंट मेन ब्रैकेट्स और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट जो स्टार्ट होती है। अब देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड या फिर एटम में ऐसे आपको जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसलिए आपको वो बाद में टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो भी कोड मैं इसके अंदर लिखूंगा वो इसके अंदर डायरेक्टली आ जाएगा। अभी आप ध्यान रखिए कि मैंने इसके इंक्लूड के बाद इसे अंदर लिया है,
इसे हम बोलते हैं इंटेंडिंग। यह कोडिंग में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से आप अपना कोड ठीक से देख सकते हैं कि कैसे कौन सा कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोड रन करेगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा जो ब्लॉक या फिर कौन सी जो लाइन है वो कौन सी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रही है और कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रही है। अभी हम एंटर करते हैं और एक और बार एंटर कीजिए, यहाँ पे बैठ जाइए, इसके लाइन में आइए या फिर इसको एक टैब दबा के इस लाइन इस स्पेस पे आइए, यानी कि स्पेसेस 4 लिखा रहा है यहाँ पे, तो इधर से 4 स्पेसेस फ्रॉम हियर आने के बाद आप टाइप कीजिए रिटर्न स्पेस 0 और सेमीकोलन। सेमीकोलन साइन सी कोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर सेमीकोलन साइन नहीं डालेंगे तो कोड फेल हो सकता है। आपका पूरा कोड और पूरा सिंटैक्स सही होगा लेकिन सेमीकोलन ना आने की वजह से पूरा कोड फेल हो जाएगा। पर जिसे कंपाइलर आपको दिखाता है कि क्या गलत है और वहां पे एक एरो या फिर ग्रेटर देन स्मॉलर देन साइन लगा के आपको दिखाएगा कि यहाँ पे एरर है और क्या फिक्स करना चाहिए। अभी यह है सी का बेसिक स्ट्रक्चर। जो मेन कोड हम लिखेंगे वो हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे, यानी कि इंट मेन और रिटर्न 0 के बीच में आएगा हमारा मेन सी। अभी हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। पहले तो फाइल को Ctrl+S से सेव कीजिए क्योंकि अगर पावर कट होता है या फिर किसी वजह से आपका एप्लीकेशन क्लोज होता है तो आपका जो प्रोग्रेस है वो सेव हो जाए और वो लॉस ना हो। अभी एक बार टैब दबाइए और हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि इस रिटर्न को अब यहाँ से 2 स्पेसेस लेके जाए क्योंकि आपको नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि आपका जो मेन कोड लिखा है वो कहाँ पे है और रिटर्न 0 का जो स्टेटमेंट है वो कौन से लाइन में या फिर कौन से स्पेस में है। अभी एक बार टैब दबाएंगे और प्रिंटफ स्टेटमेंट को डालते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट कौन सी भी लाइन या फिर कौन सा भी सेंटेंस आपको सी कोडिंग में प्रिंट करके देगा, यानी कि आपको कौन सा भी सेंटेंस टाइप करना है, पैरा टाइप करना है, कुछ भी टाइप करना होगा तो हम यूज करेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट का। प्रिंटफ स्टेटमेंट में आप अलग अलग लाइंस भी यूज कर सकते हैं और इसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले तो हम प्रिंटफ से सिंगल लाइन स्टेटमेंट कैसे लिखे और कैसे एग्जीक्यूट करें ये मैं आपको बताता हूँ। टाइप कीजिए प्रिंटफ, ब्रैकेट दीजिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा दीजिए। अभी सी कोडिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं वो एक स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, यानी जो एक स्टेटमेंट है उसमें अगर मोर देन 1 लेटर होगा तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं और अगर सिर्फ 1 लेटर होगा तो हम उसे कहते हैं कैरेक्टर। अभी मैं यहाँ पे डालूंगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये हो गया मेरा जो मुझे लिखना है इस पैरा में या फिर इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड दिखा रहा है, ये एक एरर दिखा रहा है कि यहाँ पे एक एरर है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सी कोडिंग में हर लाइन के बाद सेमीकोलन जरूरी है, तो जब मैं इसमें सेमीकोलन दूंगा ये जो रेड एरर दिखा रहा है वो जाएगा। विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने सी एक्सटेंशन लगा रखा है, इसकी वजह से मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे एरर है। अगर आप ये सी एक्सटेंशन नहीं लगाते हैं तो जब आप जीसीसी में कंपाइल करेंगे तब आपको एरर दिखाएगा। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप विजुअल स्टूडियो कोड में सी एक्सटेंशन लगा दीजिए तो आप सी कोडिंग आसानी से कर सकते हैं। अभी हम Ctrl+S से फाइल को सेव करते हैं और टर्मिनल में जीसीसी कंपाइलर को यूज करके इसे रन करते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आपका नॉर्मल टर्मिनल जो है सिस्टम का इसे यूज कीजिए या फिर यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक कीजिए और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कीजिए। ये सेम टर्मिनल है, बस विजुअल स्टूडियो कोड ने इसके आपके अंदर ही इसे ओपन किया है। इसकी वजह से आपको इजी होगा कोड के और टर्मिनल के बीच में स्विच करना, क्योंकि अगर कोई एरर आता है तो आपको उस कोड पे वापस जाके देखना होगा कि क्या एरर है और उसे ट्रबल शूट करना होगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि टर्मिनल आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही ओपन कीजिए ताकि आप डायरेक्टली देख सकें कि कोई एरर है क्या नहीं।
तो पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऋषिकेश पॉपर्स डॉक्यूमेंट स्लैश कोड दिखा रहा है, पर मैंने जो कोड है वो लिखा है सी फोल्डर के बारे अंदर। तो अगर मैं ये कमांड यहाँ पर रन करूंगा तो एरर दिखाएगा कि यहाँ पे तो ये कोड है ही नहीं, इसके अंदर एक डायरेक्टरी, उसके अंदर मैंने इस कोड को प्लेस किया। तो इसे क्लियर करते हैं और अगर आप ls टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सी कोड का दिखा रहा है और एक सी नाम का एक फोल्डर भी दिखा रहा है यहाँ पे। और ये जो दो है, ये है जो फाइल्स या फिर जो भी मैटर या फिर जो भी डेटा इसके अंदर प्रेजेंट है वो यहाँ पे दिखा रहा है और ये है फोल्डर। अभी हम cd/c के फोल्डर में जाके जिसे कमांड को डालते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ और gcc-o tutorial_1.c के माध्यम से इसे रन करते हैं। अभी ये कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे tutorial_1 का एक फाइल आप देख सकते हैं जिसमें दिस फाइल कैन नॉट बी डिस्प्लेड बिकॉज ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है और ये विजुअल स्टूडियो कोड नहीं रन कर पाएगा। कुछ भी दिखाएगा, ऐसे अलग अलग टाइप के कुछ अलग ही कैरेक्टर्स दिखाता है जो हम नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे ही आएंगे क्योंकि आप कोड देख सकते हैं। पर हम टर्मिनल में टाइप करेंगे ./tutorial_1 या फिर जो भी नाम है आपका वो टाइप करेंगे। ये ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे .c नहीं डालेंगे क्योंकि फिर सिस्टम बताएगी कि ये जो फाइल है .c नाम की ये तो एग्जीक्यूटेबल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल है। पर tutorial_1 जो हमने अभी कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई या फिर एक मेक फाइल या फिर आप कह सकते हैं मेक ऑब्जेक्ट की कमांड रन करी, उसकी वजह से ये एग्जीक्यूट हो पा रहा है। अभी हम विदाउट .c एक्सटेंशन ./tutorial_1 टाइप करके एंटर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिखा रहा है। फिर उसके बाद ये जो मेरा ऋषिकेश पॉपर्स दिखा रहा है वो उसी लाइन में दिखा रहा है, इसलिए है कि सी कोड जो रन हो रहा है पर उसके बाद उसे इंस्ट्रक्शन ही नहीं है कि अगले लाइन पे जाए यानी कि न्यू लाइन पे जाए। अभी हम वही देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आप सी कोडिंग के प्रिंटर स्टेटमेंट में या फिर कौन से स्टेटमेंट में नई लाइन पे कैसे जा सकते हैं। जब हम नई लाइन पे जाएंगे तो ये एरर आपको नहीं आएगी। अभी हम कोड पे जाएंगे और टाइप करेंगे \n। ये है न्यू लाइन की कमांड का आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 कैरेक्टर्स है जिससे आप न्यू लाइन पे जाते हैं। अभी ये चीज ध्यान रखिए कि आपको इसके बाद भी जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है देने या फिर यहाँ पे वो एरर दिखा रहा था ना, वो उसी के लिए दिखा रहा था क्योंकि यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं थे। अभी हम फाइल को सेव करते हैं और फिर से जीसीसी और रन की कमांड इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये काम किया है कि नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और जो मेरा ऋषिकेश पॉपर्स है वो अगले लाइन पे आ चुका है क्योंकि इसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था न्यू लाइन पे आने की। अभी हम प्रिंटर स्टेटमेंट में ही अलग अलग लाइंस में एक सेंटेंस या फिर ये जो लाइक एंड सब्सक्राइब है अलग अलग लाइन पे हम टाइप करेंगे या फिर प्रिंट करेंगे। यहाँ पे एंड और मैं ये सब कुछ हटाऊंगा, लाइक के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और \n। फिर \n के बाद आप स्पेस मत दीजिए क्योंकि अगर आप स्पेस देंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला कैरेक्टर है ना वो ब्लैंक आएगा क्योंकि आपने स्पेस दिया है और इसमें एकदम इंपॉर्टेंट है स्पेसेस को देखना और कहाँ कहाँ पे स्पेस है और कहाँ कहाँ पे नहीं है। इसमें स्पेस मत दीजिए और डालिए लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क \n। फिर नई लाइन में जो टाइप कर रहा हूँ मैं डालूंगा शेयर एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर से \n, फिर सब्सक्राइब एक्सक्लेमेशन मार्क और \n। ये हो चुका है अपना 3 लाइन प्रिंटफ स्टेटमेंट यानी कि 3 लाइन में अलग अलग जो वर्ड्स या फिर जो सेंटेंस है वो टाइप होगा। Ctrl+S यानी कि सेव कीजिए और सेम कमांड से रन कीजिए। अब देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली अलग अलग लाइंस में आ चुका है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी कोडिंग का जो कंपाइलर है फिर कौन सा भी सी कोडिंग का जो प्रोग्राम है सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वो एकदम 1 सेकेंड के पहले ही वो एग्जीक्यूट होकर रन हो जाता है क्योंकि सी सेकेंड फास्टेस्ट लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में। फर्स्ट है बाइनरी, फिर है सी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले सी कोडिंग ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी के वीडियो में मैं आपको सी कोडिंग में वेरिएबल्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा और हम वेरिएबल्स के माध्यम से अलग अलग कोड्स टाइप करेंगे और उन्हें रन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर से अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में बताइए और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।